हो गई? ठीक है। प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई बहुत 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 अच्छी चल रही होगी। एक नई शुरुआत, एक नई क्रांति आज प्यारे दोस्त हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। कोई भी आप में से ये मत मानकर चलना कि आज तक आप पढ़ने में कैसे थे। मैं कह रहा हूं कि अगर आज से आपने तैयारी प्रारंभ कर दी तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती इस बार सिलेक्शन लेने से, यूपी पुलिस की खाकी वर्दी पहनने से। मेरे प्यारे दोस्त कहते हैं कि हम वो वीर पुरुष हैं जो हर जगह कदम रखते हैं, चाहे दुनिया इधर उधर हो जाए, लेकिन हौसलों से जीत की चाहत रखते हैं। तो ये हौसले, ये आप लोगों का विश्वास आप लोगों को मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। एक बार दिल फेंक के मार देंगे कि संदीप भैया हम आज के इस सेशन के लिए तैयार हैं। और एक बार सभी प्यारे दोस्त आ जाएंगे, एक एक चीज को बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब लगभग आप कह सकते हैं कि कई महीने बाद यूट्यूब पर वापसी हुई है हमारी, कई महीने बाद। इसमें सबसे ज्यादा खुशी का कारण यह है कि वो भी आपके बैच में हुई है। यूपी पुलिस, आपको याद होगा मेरे सबसे पहला बैच आरडब्ल्यू पर यूपी पुलिस ही था, खाकी बैच के नाम से, और आज वापसी भी यूपी पुलिस के ही इस बैच में हुई है। ये दमदार वापसी होगी। आप सभी प्यारे दोस्तों का सपोर्ट, विश्वास चाहिए। एक बार इस क्लास को सभी प्यारे दोस्त शेयर कर देना अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर या अदर जहां भी कर सकते हैं अभी शुरू में, बाकी बीच में कोई डिस्टरबेंस होना नहीं चाहिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। मैथ की क्लास सुबह 9 बजे दीपक भाटी सर की क्लास हुई थी, गजब तरीके से मजा आ गया। 12 बजे हिंदी में मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, एक ऐसे गुरुजी, मैं यहां पर गुरुजी शब्द इसलिए भी केवल सब्जेक्ट से जोड़कर कहना चाहता हूं, जिन्होंने अपने दम पर 41,520 और 49,568 यूपी पुलिस की वैकेंसी में किसी भी बच्चे से पूछ लेना जो उस टाइम पर सिलेक्ट हुआ था। हम लोग तो तब पढ़ाते भी नहीं थे, पूछ के देखना 41,520 और 49,520 के 49,568 के किसी भी बच्चे से कि भैया हिंदी कहां से पढ़ी थी, वो बता देगा कि यार अंकित भाटी सर से पढ़ी थी और पूरा स्कोर करके आए थे। तो सर बहुत दिन बाद आए हैं, लेकिन हिंदी के क्षेत्र में बहुत पुराना रिश्ता है। और मैं ये कहूंगा केवल हिंदी में ही क्यों, अलग अलग सब्जेक्ट में, प्रत्येक सब्जेक्ट में महारत हासिल है गुरुजी को, लेकिन हिंदी में आपके इस प्रैक्टिस सेट में सर की वापसी हुई है, जो आप लोगों के लिए भी सौभाग्य की बात है। जीएस अभी सोनवीर सर क्लास लेके गए। अब मैं सर के बारे में कितना कहूं उतना कम है। आपने अभी क्लास देखी होगी, सोनवीर सर की क्लास लगभग 1.5 घंटे की क्लास हुई और आपने देखा होगा कि क्या तरीके से क्लास में याद कराने के साथ साथ अद्भुत लेवल पर चीजों को एकदम बेहतरीन तरीके से समझाते हुए ऐसे जीएस का प्रैक्टिस सेट कराया कि टाइम की भी पता नहीं चली कि क्या गजब तरीके से। तो जीएस में सोनवीर सर आपकी क्लास ले रहे होंगे प्रत्येक दिन 2 बजे से। ये जो रीजनिंग का मास्टर है ना यार, ये जो रीजनिंग का मास्टर है, ये भी कमाल है अपने आप में, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। ये अलग लेवल का बंदा है, वो कहते ना वो अलग लेवल का बंदा था। तो आप लोग विश्वास कर सकते हैं, और आप में से बहुत साथी बहुत पहले से पढ़ते हुए आए हैं। तो रीजनिंग संदीप चौधरी सर करा रहे होंगे, अर्थात हम करा रहे होंगे। एक बार कमेंट में दिल फेंक दो जितने साथी पहले पढ़ चुके हैं कि हाँ यार ये अलग ही लेवल का बंदा है। क्लास में ऐसे पढ़ाएगा कि ये पता ही नहीं चलेगा कि क्लास में कब सारी चीजें समझ में आ गई। और आज कह के जा रहा हूं 55-56 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के आपके यूपी पुलिस में। मेरे प्यारे दोस्त सिंगल चीजें बाहर नहीं जाने देंगे, सिंगल चीजें कह रहा हूं ना कि अब से आज से भी पढ़ाई स्टार्ट कर लोगे, दुनिया की टेंशन खत्म कर देना। अभी बताऊंगा पूरी स्ट्रेटजी, कैसे कैसे आपको पढ़ाने वाला हूं, पूरा सिस्टम समझा के जाऊंगा। और सिस्टम समझा के नहीं जाऊंगा, आज की क्लास में हैंग करके जाऊंगा, टेंशन मत लो। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारे एक टॉपिकों की कुछ लिस्ट है जो आप लोगों को पढ़ने हैं, जो आप लोगों को समझने। हालांकि आपके लिए मैं एक नए अंदाज में इनको लेके आया हूं, आप यहां देख सकते हैं।
यहां पर आप लोग देख सकते हैं कितनी मेहनत इन चीजों में लगी है। यानी कि अंदर से ये नहीं है कि यार क्लास लेनी है, बस टाइम हो गया क्लास का चले जाओ, ना 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 यार, जान लगाई गई है इन चीजों पर। आप लोग देख सकते हैं बहुत प्रॉपर तरीके से, बहुत शानदार तरीके से। अभी हो सकता है आप लोगों को इतने अच्छी तरीके से नहीं दिख रहे हो क्योंकि सब जगह मिक्स से हैं। देखो ये है आपके टॉपिकों की लिस्ट, ये वर्बल रीजनिंग रहने वाली है। सारी चीजें करा के जाएंगे, A to Z सब कुछ करा के जाएंगे मेरे प्यारे साथी। देखो ध्यान से, मैंने कहा ये सभी के सभी टॉपिक हो गए। उसके बाद आपसे मैं बात करूं तो ये नॉन वर्बल के टॉपिक हो गए। ये सारी चीजें हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं। मेरे सभी प्यारे साथियों से एक चीज और कहना चाहूंगा कि मैं आप लोगों के लिए जो टोटल क्लास, बता देना कि सही रहेगा या गलत रहेगा, मैं टोटल 40 क्लास आप लोगों के लिए कराने वाला हूं। टोटल बोलेंगे कितनी क्लास कराने वाला हूं? 40 क्लास कराने वाला हूं। इन 40 क्लासों में से मैं आप लोगों को 20 क्लास कराने वाला हूं टॉपिक वाइज। क्या बोलेंगे? टॉपिक वाइज। और 20 क्लास कराने वाला हूं प्रैक्टिस सेट, जिसमें 55 क्वेश्चन ही हम लोग एक प्रैक्टिस सेट के अंदर रखा करेंगे। एक बार जल्दी से बोल दो कि हां भैया लाजवाब है। मैंने अपनी ओर से जितना बेहतर हो सकता था उतना बेहतर करने की कोशिश करी है। मैंने अपने सीधे आंकड़े लगा दिए कि यार कुछ भी हो इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्त, इस बात का ध्यान रखना, इस बात की पुष्टि कर देता हूं कि जो जुनून, जो जज्बा, जो उत्साह आज आपके अंदर है, ये उस अंतिम दिन तक रहना चाहिए जिस दिन तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। तब आपकी और मेरी मेहनत सफल होगी। साथ में मेहनत सफल होगी उस मां की, उस पिता की, जिनकी आंखों में केवल और केवल एक उम्मीद है कि हां एक दिन हमारा बच्चा हमारे इन संघर्षों पर विराम लगाएगा। आपके अलावा पूरी इस दुनिया में, पूरी इस पृथ्वी पर दूसरा व्यक्ति नहीं है जो उनके एक बुढ़ापे की मजबूत लाठी बन सके। वो मेरे प्यारे दोस्त आपके अंदर से आना चाहिए। तैयार है आज के सेशन के लिए? प्रारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं। 20 और 20, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है उनको 2 क्लास में भी कराऊंगा, जो टॉपिक बहुत छोटे हैं उनको एक टॉपिक में ही 2-2, 3-3 क्लासें भी हम लोग कर रहे होंगे। सीधे से सेशन पर चलते हैं अब बिना किसी समय गुजारे, और यहां से सबसे पहले करते हैं माता सरस्वती को प्रणाम, क्योंकि ज्ञान की देवी मां सरस्वती ही है और इनकी मर्जी के बिना हम ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जय मां सरस्वती प्रणाम करते हुए, बच्चे जो भी पढ़े, मैं जो भी पढ़ाऊं, इनको सब समझ में आए, ऐसा मैं आपका वंदन करता हूं, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज का टॉपिक कितना खास रहने वाला है। एक ऐसा टॉपिक जहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। आप में से बहुत साथी होंगे कि भैया मुझ पे नहीं आता, ब्लड रिलेशन की बात कर रहा हूं, सोचेंगे भैया मुझ पे आता नहीं है टॉपिक, पर आज तुम्हारा भाई सिखा के जाएगा। देखो ध्यान से, टॉपिक पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन। कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन। कहने का मतलब है हम पढ़ने वाले हैं रक्त संबंध, बिल्कुल 0 लेवल से बहुत जल्दी, ऐसा भी जल्दी नहीं कि भाई समझ में ही ना आए, चीजों को समझते समझाते हुए प्रारंभ किया जा रहा है। सबसे पहले नया पेज किससे आएगा भाई? किससे आ जाएगा नया पेज? चलो बहुत बढ़िया, ये आ गया नया पेज। हर चीज का ध्यान दिया गया है, ध्यान से समझना। ब्लड रिलेशन क्या है? ब्लड रिलेशन क्या है भैया? बहुत जगह पढ़े थे, समझ में नहीं आया भैया, पहली बार पढ़ रहा हूं भैया, बीच में पढ़ाई छूट गई थी, कुछ समझ में नहीं आता। हम है ना, ब्लड रिलेशन में 2 बातों का ध्यान रखना। एक ध्यान रखना कि पीढ़ी का, ब्लड रिलेशन में जनरेशन का ध्यान रखना है, पीढ़ी का ध्यान रखना है। और दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है मेरे प्यारे साथी, क्या? पीढ़ी हो गई और हो गया पुरुष है या महिला है, यानी कि मेल और फीमेल का भी ध्यान रखना है, पुरुष है या महिला है। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे नाम से क्लियर नहीं हो पाते ब्लड रिलेशन में। कई बार ऐसा होता है कि कॉमन नाम होते हैं, जैसे एक नाम मैंने लिया नीरज, जैसे मैंने और नाम बताओ मुझे कमेंट में और नाम बताओ कि भैया और कौन कौन से नाम है जिनको ये टॉपिक आता है,
क्वेश्चन करते चलना भाई, क्वेश्चन करते चलना, हर चीज समझ में आनी चाहिए। सीधे पुरुष के लिए प्लस लगाना है और महिला के लिए माइनस लगाना है, इतनी बात को समझते हुए चलना है। और मेरे प्यारे दोस्त, बाकी हर एक सवाल में चीजों को समझते समझाते चलेंगे। बिल्कुल अंशु नाम बता दिया है ना, कमलेश नाम बता दिया, ये कुछ नाम है जो कॉमन नाम है। मेरे प्यारे साथी, पहले क्वेश्चन की ओर चलें, पहले क्वेश्चन की ओर। अब बिना समय गुजारे, क्योंकि इतना बेसिक हम साथ ही साथ लेकर चलेंगे। यह हमारे पास पहला क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी प्यारे दोस्त जो यूं बैठे हैं ना क्लास में, ब्लड रिलेशन में कुछ भी पूछ लो भैया, बता दो तो इसका आंसर क्या है। कॉन्फिडेंस इस प्रैक्टिस सेट के बाद आज आपका यहां है तो इसके बाद यहां पहुंचना चाहिए। ये मैं समझते हुए चलता हूं। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना प्यारे साथी। आप लोग कहेंगे भैया ऑप्शन तो दे दो, लो भाई साहब ये रहे ऑप्शन, देखो कैसे बनेगा, पूरे सवाल को समझो। सबसे पहले कह रहा है कि ए बी का पुत्र है। क्या बोला? ए बी का पुत्र है, तो इसका मतलब ए बी से एक पीढ़ी नीचे है। ए बी का पुत्र है तो बी से एक पीढ़ी नीचे ए होगा, और ए पुत्र है तो प्लस हो जाएगा। मैंने अभी अभी बताया था मेल के लिए प्लस, फीमेल के लिए माइनस लगाएंगे। ए बी का पुत्र है तो बी से एक पीढ़ी नीचे ए होगा, और पुत्र है तो प्लस होगा। बोलो बात खत्म। कह रहा है सी का पिता बी है, सी का पिता बी है तो इसका मतलब बी प्लस है। एक बात बताओ, अगर सी का पिता बी है तो फिर ए का पिता भी तो बी होगा, क्योंकि अभी अभी उसने बोला ना कि ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है और सी का पिता भी है, सी का पिता बी है, तो इसका मतलब ए कौन है? सी का भाई है। जो ए का पिता है वही सी का पिता है। बात खत्म हो गई। क्वेश्चन कह रहा है कि सी डी की पत्नी है, सी डी की पत्नी है तो सी माइनस हो गई। डी की पत्नी है तो सोचो डी कौन है? हमेशा ध्यान रखना विवाहित जोड़े के बीच में ये डबल लाइन का रिलेशन रखना है। कह रहा है कि सी डी की पत्नी है, अगर सी पत्नी है डी की तो डी पति होगा सी का। बेटा विश्व रिकॉर्ड का ध्यान तो रखना है, थोड़ी है कि सी माइनस है डी भी माइनस है, कह दो शादी हो गई। अब तुम कहो भैया आजकल ऐसा हो रहा है, बेटा उसे क्लास में मत लेके आओ, वो कुछ खिलाड़ी आदमी है इस दुनिया में, लेकिन हमें यहां ध्यान रखना है। क्या बोला? आगे बोला कि ई और एफ डी की पुत्रियां हैं, तो इसका मतलब डी की पुत्री एक तो ई है और दूसरी पुत्री एफ है। मेरे प्यारे दोस्त, अगर ई और एफ डी की पुत्री है तो सी की भी पुत्री होंगी, क्योंकि डी और सी विवाहित हैं। एक बार बता दो कितने साथियों ने सेम टू सेम बनाया था। अगले क्वेश्चन से पोल की व्यवस्था करवाई जाएगी, टेंशन नहीं लेनी है विकास भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन से पोल की व्यवस्था रखनी है। क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ एफ ए से किस प्रकार संबंधित है। ये जो एफ है ये कौन है? ए का। तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्त देखो, ए की जो बहन है वो सी है, जो ए की बहन है वो सी है, और मेरे प्यारे दोस्त सी का जो बेटी है वो एफ है। कहने का मतलब बहन की पुत्री है। क्या यही आंसर था आपका? मैंने कहा क्या आप लोगों ने सी ऑप्शन क्लिक किया था कि बहन की पुत्री? मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बता दो, क्या आपका आंसर ये था? अगर हां तो कैसा महसूस हो रहा है सही आंसर देने के बाद? सही है, करें भाई प्रारंभ। दूसरा क्वेश्चन तैयार है पोल के लिए। पोल लगेगा अब हर एक क्वेश्चन का, पता तो चले कौन कितना होशियार है। और बेटा चीटिंग करके नहीं कि कमेंट देख ही ले, सब यहां कर रहे हैं तो मैं भी यहीं कर दूं। ध्यान रखना, अगर आज गलत होता है तो गलत होने दो, गलत होने दो मेरे प्यारे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। आज गलत होगा तो कल सही भी होगा। बताओ इसका करेक्ट जवाब क्या है और इसके ऑप्शन रहे ये तुम्हारे सामने। बोलो जल्दी से मेरे सभी प्यारे साथी, जल्दी से बोल दो इस प्रश्न का क्या आंसर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बता दो इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। मुझसे क्वेश्चन कहता है कि यू वी का पिता है। क्या बोला? यू वी का पिता है। यू पिता है तो प्लस हो गया, वी का पिता है तो यू वी से एक पीढ़ी ऊपर आ गया। हमारे पिताजी हमसे एक पीढ़ी ऊपर ही तो है,
यू वी का पिता बोला है तो वी से एक पीढ़ी ऊपर यू आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, बोल रहा है डब्लू तथा एक्स वी के भाई हैं, तो वी के बराबर में डब्लू आएगा और एक्स आएगा। डब्लू तथा एक्स वी के भाई हैं, तो ये वी के बराबर में दोनों के दोनों प्लस हो गए, कोई डाउट नहीं है। मैंने कहा आगे बढ़ता हूं, कह रहा है वाई एक्स की पत्नी है, तो एक्स के बराबर में वाई आएगी और वाई पत्नी है तो माइनस हो जाएगी, वाई एक्स की पत्नी है। प्यारे साथी बात ओके हुई। हमसे कह रहा है कि जेड वाई की पुत्री है, तो वाई से एक पीढ़ी नीचे जेड होगा और पुत्री है तो माइनस जेड वाई की पुत्री है। बोलो क्या यहां तक बात समझ में आ चुकी है? मेरे सभी प्यारे साथी एक बार बोलेंगे कि आपका डायग्राम सेम था। सबसे ज्यादा डी ऑप्शन 69% पर आया है, सी 17%, बी 10% और ए 5, यानी कैटेगरी सब है। चारों ऑप्शन पर टिक लगाने वाले साथियों की संख्या मौजूद है इस क्लास के अंदर। मुझसे कह रहा है कि बताओ वाई यू से किस प्रकार संबंधित है। वाई यू से किस प्रकार संबंधित है? ये जो वाई है ये इस यू से, ध्यान रखना मेरे भाई, जो पहले आता है वही बताया जाता है कि वो कौन है, दूसरे वाले का। सवाल कह रहा है कि यू का बेटा एक्स है। भाई एक बात बताओ, वी डब्ल्यू एक्स ये तीनों यू की संतान ही तो है। अगर मैंने कहा कि यू का बेटा एक्स है और एक्स की पत्नी वाई है, हमारे बेटा की पत्नी हमारी कौन होगी? हमारे बेटा की पत्नी हमारी बहू अर्थात पुत्र वधू होगी। पुत्र वधू बोले तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और मेरे भाई ये जो 69 था अब 73 बन चुका है। कुछ दल बदलने वाले भी तो होते हैं कि यार ऐसे नहीं तो ऐसे ही कर लेते हैं, इधर ज्यादा लोग हैं। बात सबको समझ में आ गई। प्रत्येक क्वेश्चन के बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे दोस्त। आप मुझे बताएंगे इसका क्या आंसर है। और ये रहा इस सवाल का ऑप्शन, ये रहे इस प्रश्न के ऑप्शन। जरा ध्यान से देखो भाई, मजा आना चाहिए पढ़ने में, लगना चाहिए कि हां यार कुछ हुआ है क्लास में, मजे आने चाहिए एकदम। ध्यान से देखेंगे, कह रहा है एल का पुत्र एफ है। एल का पुत्र एफ है, एल का पुत्र एफ है तो एल से एक पीढ़ी नीचे एफ हो जाएगा। बात समझ में आ गई। और एल का पुत्र एफ है तो इसका मतलब एफ पर प्लस का साइन लगा दिया जाएगा। मेरे प्यारे साथी कह रहा है एल जे का पिता है। ये जो एल है ये जे का पिता है तो इसका मतलब यह हुआ कि एफ जे का भाई है, एफ जे का भाई है। बात सबको समझ में आ गई। यहां पर इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द बोला है कि जो एम का पिता है। मेरे प्यारे दोस्त, इस सवाल को देखते ही दिमाग में एक बात क्लिक करेगी कि एम का पिता कौन है। तो मेरे दोस्त माइंड में एक शब्द लिखा हुआ है ना कि जो एम का पिता है, तो जो का मतलब क्या है? जो का मतलब है बाद वाला। जो का मतलब होता है बाद वाला। इस पॉइंट को लिख लेना, कॉपी में नोट कर लेना कि जब कभी भी जो शब्द आएगा उसका प्रयोग बाद वाले के लिए होगा। इसका मतलब एम का पिता कौन है? एल और जे में जो भी बाद में आया है, जो भी बाद में आया है। तो बोला कि एम का पिता, तो एम का पिता जे होगा। एम का पिता जे होगा तो जे प्लस है, एम का पिता है। बोला जे की पत्नी एम से किस प्रकार संबंधित है? जे की पत्नी, मुझे एक बात बताओ कि अगर जे एम का पिता है तो मेरे प्यारे दोस्त पिता की पत्नी कौन होती है? हमारे पिताजी की पत्नी हमारी माताजी है। क्या बोलेंगे? माताजी हैं, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत या परेशानी अगर है तो बताओ कि भैया मेरी समझ में नहीं आया। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे अगर कोई दिक्कत या परेशानी है। 82% सही होने का रेशो इस समय बढ़ चुका है।
गर्व से सल्यूट करता हूं अपने इस छोटे भाई बहनों को मैं। बहुत कमाल, बहुत शानदार। डी ऑप्शन जिस जिसका है बहुत लाजवाब है, बहुत 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 शानदार है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और बता दो इसका क्या आंसर है। देखो ध्यान से, मैंने कहा इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा, एक बार लाइक भी करते रहो भाई। ये हाजिरी होती है कि हां भैया मैं आ गया हूं क्लास में, हाजिरी लगा दिया करो। सवाल ने कहा कि एक्स वाई की पत्नी है। क्या बोला? बोला कि एक्स वाई की पत्नी है, तो मैंने कहा कि एक्स पत्नी है तो माइनस वाई की पत्नी है तो वाई एक्स का पति हो जाएगा। एक्स वाई की पत्नी है तो वाई एक्स का पति है, एक्स वाई की पत्नी है तो वाई एक्स का पति है। आगे बोलो। कह रहा है कि जेड और वाई जे का पिता है। जेड और वाई जे का पिता है, ध्यान से सुनना। अच्छा, जेड वाई और जे का पिता है। इसने बोला जेड, फिर कॉमा लग रहा है ना, जेड वाई और जे का पिता है। इसका मतलब यह हुआ कि वाई जे का भाई है और जेड इन दोनों का पिता है। क्या बोला? जेड वाई और जे का पिता है। वाई और जे का पिता जेड है, वाई और जे का पिता जेड है। आगे क्वेश्चन कहता है कि जे के का भाई है। ये जो जे है ये प्लस है और जे किसका भाई है? के का भाई है। के एल की इकलौती बेटी है। ये के बेटी है तो माइनस हो गई एल की। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं जिसका जवाब मुझे आप देंगे। यहां मैं इस डायग्राम में देखता हूं तो जो के है वो जेड की बेटी है। क्यों भैया? क्योंकि के का बेटा वाई है, वाई का भाई जे है तो बेटा का भाई बेटा ही होगा, और इनकी बहन के है तो बेटा की बहन बेटी होगी। इसका मतलब तो यह हुआ कि के जेड की बेटी है। लेकिन क्वेश्चन हमसे कुछ अलग कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि के एल की इकलौती बेटी है। मैं ऐसा क्या करूं, मैं ऐसा क्या करूं जो कि के जेड की भी बेटी हो जाए और के एल की भी बेटी हो जाए। मैं ऐसा क्या करूं? शादी कर दूं क्या? हां भैया आप शादी कर दो, अपने पापा की भी मम्मी की भी, दोनों की बेटी हो जाएगी। तो मैं यहां पर जेड की शादी एल से कर देता हूं। जेड प्लस है तो एल को माइनस बना देता हूं। इतना सा काम है बस, इतना सा काम है बस। क्या बोला? हमसे क्वेश्चन बोला एल एक्स से किस प्रकार संबंधित है। हमसे क्वेश्चन बोला कि एल एक्स से किस प्रकार संबंधित है। ये जो एल है ये एक्स से किस प्रकार, भैया देखना एल एक्स से, यानी कि जो एल है वो कौन लगता है? एक्स का। मैंने कहा एक्स के पतिदेव वाई है और ये पतिदेव की मां है। पतिदेव की मां कौन होंगी? मानकर चलो कि मैं एक महिला हूं, तो मैंने कहा मेरे पति की मां कौन है? मेरी कौन है? ये महिला चिल्लाती ज्यादा है यार। मैंने कहा कि अगर मैं एक महिला हूं तो मेरे पति की मां कौन है? मेरे पति की मां मेरी सासू मां है। बहुत बढ़िया, गजब आंसर है। करेक्ट आंसर होगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। एक बार विकास दिखा दो कितने लोगों का सही हुआ है। 65%। ये डी ऑप्शन 21% डी ऑप्शन कह रहे हैं। यार माता थोड़ी ही ना, पति की माता है अर्थात सासू माता है। बात सबको बराबर समझ में आ गई। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं इसी मनोरंजन के साथ, पढ़ाई के साथ, मोटिवेशन के साथ इस प्रश्न का आंसर करने की कोशिश करते हैं। मुझे बताएंगे कि भैया क्या आंसर होने वाला है। मुझे बताएंगे भैया क्या आंसर। क्वेश्चन ऐसा तो नहीं लग रहा कि बड़ा है कैसे होगा, अंदर से आ रहा है ना जुनून की होगा यार होगा। अरे तुमसे ही तो करवाना है मेरे दोस्त, किसी और से नहीं, तुमसे ही करवाना है और तुम करोगे। और इस बार सम्मान समारोह में आओगे और कहोगे भैया मुश्किल था पर आपका सपोर्ट था, आप थे,
आपकी मेहनत थी, मेरा विश्वास था, माता पिता की उम्मीद थी, तो हो गया, होगा मेरे भाई, होगा। देखो ध्यान से, एक परिवार में 6 सदस्य हैं। इस लाइन का तो यहां तक कोई अर्थ है नहीं। हमसे कहा कि ए और बी एक विवाहित जोड़ा है। बहुत बढ़िया, इसका मतलब तो यह हुआ कि ए और बी की शादी कर दो। मैंने कहा अगर ए और बी विवाहित जोड़ा है तो इसका मतलब यह हुआ कि आप ए और बी की शादी कर दो। अब इनमें कौन पति है कौन पत्नी है यह अभी नहीं पता। हमसे बोला कि जिसमें ए पुरुष सदस्य है, ए पुरुष है तो ए प्लस है, ए पुरुष है तो बी कौन है, महिला, इसकी पत्नी होगी। मैंने कहा कि डी सी का इकलौता बेटा है। अब आप लोग कहेंगे भैया डी और सी अभी कोई आया नहीं है। मैं कहूंगा पता है, हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। डी और सी में से अभी कोई आया नहीं है तो इस बात को हटा दो। बोला कि जो कि ए का भाई है, अभी अभी कहा था ना, जो का प्रयोग बाद वाले के लिए होता है, बाद वाले के लिए होता है जो का प्रयोग। बोला कि जो कि ए का भाई है, जो कि ए का भाई है, जो मतलब कौन, बाद वाला। तो ए का भाई कौन है, सी। डी और सी में बाद में सी आया है, तो जो सी है वो ए का इकलौता भाई है। बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। तो ये इसका भाई हो जाएगा, वो भी इकलौता, ठीक है। अब यहां पर बोल रहा था कि डी सी का इकलौता बेटा है जो कि ए का भाई है, तो डी सी का, अच्छा इकलौता यहां था, डी सी का इकलौता बेटा है तो डी सी से एक पीढ़ी नीचे आ जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत शानदार। क्या बोला, ई डी की बहन है, ई डी की बहन है तो डी के बराबर में ई का नाम लिख देंगे। ई डी की बहन है तो डी के बराबर में ई को माइनस बना दिया। कहने लगा कि बी एफ की बहू है जिसका पति मर गया है। जो ये बी है ये एफ की बहू है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो है वो एफ ए की मां है, एफ ए की मां है। क्यों मां क्यों कह दिया, पिता क्यों नहीं कहा? मेरे भाई इसने कहा था बी एफ की बहू है, इसका मतलब जो बी है वो एफ के बेटा की पत्नी है। बेटा की पत्नी को बहू कहते हैं, डायरेक्ट अपनी पत्नी को बहू मत कह देना। बेटा की पत्नी बहू होगी ब्लड रिलेशन के अकॉर्डिंग। मेरे प्यारे साथी, इसने बोला था कि जिसका पति मर गया, यानी एफ का पति मर गया है। अगर एफ का पति मर गया है तो एफ अपने आप में एक महिला थी या नहीं थी? आप लोग खुद बताओ। उसका पति मरा है, अगर कहता उसकी पत्नी मर गई तो वो फिर पुरुष था। बात समझ में आ रही है? एक बार हाँ या ना बोल दो यार, बात समझ में आ रही है? बोलो ना हाँ। हाँ भैया हाँ आ रही है समझ में। हमने कहा कि एफ ए से किस प्रकार संबंधित है भाई, एफ ए की माता है, माता है। सी ऑप्शन करेक्ट है और ये करेक्ट है 69% प्यारे साथियों का आंसर है। 69% लोग कह रहे हैं जी भैया एकदम लाजवाब तरीके से समझ में आ रहा है, एकदम लाजवाब आ रहा है भैया। रिमोट कंट्रोल अब हाथ में आ चुका है। देखो अब क्वेश्चन को ऐसे लगाएंगे, ये आ गया क्वेश्चन। बताओ इसका आंसर क्या है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताएंगे, बोलेंगे इस प्रश्न का एकदम राइट आंसर क्या है मेरे प्यारे साथी। ध्यान से देखना, 25,000 लोग इस समय क्लास में मौजूद हैं और 14,700 लोगों ने लाइक कर रखा है। इसका मतलब कुछ लोग तो अभी होने के बावजूद भी हाजिरी लगाकर नहीं बैठे। जल्दी से एक लाइक का बटन दबा दो गुड्डा। देखो क्या कह रहा है, सी का पिता ए है। क्वेश्चन ने कहा कि सी का पिता ए है। मैंने कहा ये सी है और इस सी का पिता ए है तो ए प्लस हो गया। सी का पिता ए है तो ए प्लस हो गया। सी का पिता है, सी का पिता ए है तो सी से एक पीढ़ी ऊपर ए हो जाएगा। बोला कि लेकिन सी उनका पुत्र नहीं है। ये कैसी विडंबना है, ये कैसी विडंबना है? उसने बोला कि सी का पिता ए है, यानी ए पिता है सी का, पर सी ए का पुत्र नहीं है। तो कौन होगा बताओ चलो कमेंट में। अगर पुत्र नहीं है तो कौन होगा? पुत्र नहीं है तो पुत्री होगा, पुत्र नहीं है तो पुत्री हो जाएगा। बात सबको समझ में आ गई?
मुझसे बोला कि ई सी की पुत्री है, ई सी की पुत्री है, तो सी से एक पीढ़ी नीचे ई आ गई और ई पुत्री है तो माइनस हो गई। बहुत शानदार। बोला कि एफ ए की पत्नी है, एफ ए की पत्नी है तो ए के बराबर में एफ। मैं तुम्हें इस क्वेश्चन के बाद बहुत बड़े बड़े कलाकार दिखाऊंगा, ध्यान से देख के जाना क्लास में। भी इस क्वेश्चन के तुरंत बाद तुम इतने तगड़े कलाकार दिखाऊंगा ना, तुम लोगों का माइंड हैंग हो जाएगा कि यार वाओ, इतने बड़े लेवल के भी लोग हैं इस क्लास में। अभी दिखाऊंगा, देखना तुम लोग। सवाल करा है ई सी की पुत्री है, एफ ए की पत्नी है, बोला कि सी का भाई बी है। सी का भाई बी है तो सी के बराबर में बी आएगा और बी भाई है तो प्लस हो जाएगा। बी का बेटा डी है तो बी से एक पीढ़ी नीचे डी आएगा और बेटा डी है तो डी प्लस हो गया। जी बी की पत्नी है तो बी के बराबर में जी आएगी और जी पत्नी है तो माइनस हो जाएगी। एच जी के पिता है, एच जी के पिता है तो जी से एक पीढ़ी ऊपर एच हो गए और वो प्लस हो गए। कह रहा है कि डी की दादी कौन है। बोला डी की दादी कौन है, डी की दादी कौन है, डी की दादी, डी के पापा बी और बी की मम्मी एफ, पापा की मम्मी को ही तो हम दादी कहते हैं, दादी कहते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर दादी। अब मैं तुम्हें कलाकारों से मिलाता हूं मेरे प्यारे दोस्त। सी ऑप्शन 44% लोगों ने आंसर दिया है, 44% लोग कह रहे हैं सी सही है। ऑप्शन तो सी, इसमें भी ऑप्शन तो है ही नहीं भाई। आंसर होंगे तो भी हम देंगे, आंसर ही नहीं होंगे तो भी हम देंगे। यार सच में तुम जैसा कोई नहीं है, सच में तुम जैसा कोई नहीं है। बहुत बड़ी चीज हो तुम, बहुत बड़ी चीज हो मेरे प्यारे दोस्त, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। समझ में आने वाली बात है यार, बिना ऑप्शन के आंसर दे दिए। चलो एक बार देखते हैं क्या तुक्का सही था बिना ऑप्शन देखे। ओ हो, देख रहे हो, सी ऑप्शन ही करेक्ट है, सी ऑप्शन ही करेक्ट है। कमाल भाई, कमाल कमाल कमाल, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। लेकिन इसमें पीठ थपथपाने की जरूरत नहीं है, ये एकमात्र तुम लोगों ने तुक्का लगाया था, वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है भाई, वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए बताओ, चलो यहां मैंने ऑप्शन भी लगा दिया। अब की बार नाम आने प्रारंभ हो चुके हैं, नाम आने प्रारंभ हो चुके हैं। इस बार लेटर नहीं, सीधे नाम आ चुके हैं। बोलेंगे जल्दी से, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे सभी प्यारे दोस्त? थोड़ा सा धैर्य से आंसर करेंगे कि भैया ये आंसर है। देखना ध्यान से, मैंने कहा कि सुरेश मेघना का इकलौता भाई है, सुरेश मेघना का इकलौता भाई है। मैंने कहा यह है मेघना और मेघना का इकलौता भाई है सुरेश, तो ये जो सुरेश है ये प्लस हो गया। सुरेश मेघना का इकलौता भाई है तो सुरेश प्लस है, मेघना का इकलौता भाई है तो मेघना के बराबर में इसको मैंने लिख दिया। सवाल कर रहा है कि शिवानी सुरेश की पुत्री है। बोला शिवानी सुरेश की पुत्री है, तो पुत्री तो यार एक पीढ़ी नीचे आएगी, तो सुरेश से एक पीढ़ी नीचे हम बोलेंगे कि सुरेश की पुत्री का नाम शिवानी है। ये शिवानी होगी और शिवानी अगर पुत्री है सुरेश की तो माइनस हो जाएगी। बात सबको समझ में आ गई होगी। मैंने कहा कि मेघना और नेहा बहनें हैं। अब देखो मेघना के बराबर में नेहा लिख दूंगा, मेघना और नेहा बहन हो जाएंगी तो ये दोनों माइनस हो जाएंगी। बोला मणि विवेक का पुत्र है जो कि मेघना का पति है। जो का प्रयोग किसके लिए, कमेंट में जल्दी से बता दो, कमेंट में जल्दी से एकदम बताओ कि जो का प्रयोग किसके लिए होता है। जो शब्द जब भी आएगा इसका प्रयोग बाद वाले के लिए होगा, यह बात ध्यान रखेंगे। तो मेघना का पति कौन है, विवेक है। मेरे भाई मेरे दोस्त, जो साथी कहते हैं ना कि शब्दों से फर्क नहीं पड़ता, वो ध्यान रखना। अगर और होता तो उसका प्रयोग पहले वाले के लिए होता, जो आया है तो उसका प्रयोग बाद वाले के लिए होगा। कह रहा है जो मेघना का पति है तो मेघना का पति विवेक होगा।
मेघना का पति विवेक होगा। मेरे प्यारे साथी, मेघना का पति विवेक है तो एक काम करूं, नेहा को मैं यहां से यहां रख दूं, क्योंकि नेहा फिर भी इनकी बहन है, क्या ही दिक्कत आ रही है। और इसने बोला कि भाई जो मेघना का पति है, तो मेघना का पति हम यहां पर विवेक को बना देते हैं, क्योंकि जो का प्रयोग हमेशा बाद वाले के लिए होता है, तो विवेक इसका पति है, इसे प्लस बना दिया। मणि विवेक का पुत्र है तो विवेक का पुत्र मणि होगा, और मणि अगर विवेक का पुत्र है तो ध्यान देंगे मणि मेघना का भी पुत्र होगा, क्योंकि विवेक और मेघना पति और पत्नी है। क्या बोला? मणि का शिवानी से क्या संबंध है? ये जो मणि है ये कौन लगता है शिवानी का? मणि का शिवानी से, तो ध्यान दो, ध्यान दो, शिवानी 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 के पिता का नाम है सुरेश। मैंने कहा पिता का नाम है सुरेश और पिता की बहन है मेघना, तो यानी कि बुआ। शिवानी की बुआ का नाम है मेघना और मेघना का बेटा है मणि, यानी बुआ का बेटा है। फुपेरा भाई बोलेंगे 60% का एकदम करेक्ट है, लाजवाब। लेकिन इतना कम क्यों, इतना कम क्यों? फुपेरा भाई सही है, बी ऑप्शन आया ना भाई, सारे ऑप्शन दिखाना एक बार कितने कितने। ये 20% सी के साथ जा रहे हैं। 13,478 लोगों ने वोट करी है, मुझे 20,000 लोगों की वोट चाहिए कम से कम। 23,478 लोग इस समय क्लास में मौजूद हैं। क्या इसका मतलब 10,000 लोग वोट ही नहीं डाल रहे? 10,000 का मतलब समझ रहे हो? ये इस समय 23,499 स्क्रीन पर लिखा हुआ एक नंबर नहीं है, ये विश्वास है अलग अलग परिवारों का, ये विश्वास है उनके माता पिता का, ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है आपकी मेहनत का, ये संख्या है। सोच कर देखो कि इस समय 23,600 लोग क्लास में हैं। अगर 23,600 लोगों को एक साथ सामने खड़ा किया जाए तो सोच के देखो कि कितने गजब का क्राउड सामने उपस्थित होगा। इतने लोग इस समय क्लास में पढ़ रहे हैं, लेकिन 13,000 के आंसर आ रहे, 23,000 वोट, 10,000 वोट नहीं डाल रहे। गलत बात है यार। प्रॉमिस करो मुझसे भैया, हम कोशिश करेंगे अगले क्वेश्चन पर और वोट डालेंगे। मैं तुमसे एक बात और कह रहा हूं गुड्डा, देखो शुरुआत सब कर लेते हैं, तुमने भी करी है, तुम्हारे साथ बहुत लोगों ने भी करी है, लेकिन मंजिल तक वही पहुंचता है जो बीच में रुकता नहीं है, बीच में थकता नहीं है। बहुत समय आएगा, बहुत बार ऐसी स्थिति बनेगी कि दिल कहेगा यार रहने देता हूं, छोड़ देता हूं, नहीं हो पा रहा है। लेकिन मेरे दोस्त, एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि अभी आप लोगों को, बहुत लोगों को गलत साबित करना है। मैं जानता हूं एक स्टूडेंट के जीवन का दर्द, वो लोग भी आपको सुनाकर चले जाते होंगे जो आज तक खुद कुछ नहीं कर पाए। उन लोगों को आपके अंदर वो कमियां दिखाई देती होंगी जो आपके अंदर है ही नहीं। आपको कई बार गुड्डा बहुत बेकार फील होता होगा, पर एक बात बताऊं, वो एक दिन जब कागज का टुकड़ा आएगा जिसे रिजल्ट कहते हैं, वो हर चीज का जवाब देगा। उस दिन तुम बोलो या मत बोलो, लोग सुनेंगे, उनको सुनना पड़ेगा, वो दौर आएगा। लेकिन मेरे भाई, उस दौर को कोई और नहीं लेके आएगा, वो तुझे लाना पड़ेगा, अपनी मेहनत से लाना पड़ेगा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुड्डा इस क्वेश्चन का आंसर बता दो क्या होगा। मैंने कहा इस प्रश्न का करेक्ट जवाब बता दो क्या हो सकता है। एक परिवार में दिव्या और मोनिका दो बहनें हैं। मैंने कहा कि दिव्या और मोनिका दो बहनें हैं, इसका मतलब यह हुआ कि दिव्या और मोनिका दोनों को मैंने बराबर में लिख दिया और दोनों के दोनों माइनस हो गए, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। बात समझ में आ गई? बोला कि मोनिका अनामिका की मां है। ये जो मोनिका है ये मां है अनामिका की, तो यहां पर अनामिका से एक पीढ़ी ऊपर मैंने मोनिका को लिख दिया। मोनिका अनामिका की मां है, अनामिका से एक पीढ़ी ऊपर मोनिका का नाम मैंने यहां पर लिख दिया। सवाल ने कहा कि कुलदीप अनामिका का पुत्र है, तो अनामिका के बेटा का नाम क्या है मेरे भाई? कुलदीप है। कुलदीप अनामिका का पुत्र है, तो कुलदीप प्लस हो गया। कुलदीप अनामिका का पुत्र है। लीलू दिव्या का पुत्र है। लीलू, लीलू मत रोवे, मत रो लीलू मत रोवे, मैं 10 दिन भीतर आलू, लीलू मत रोवे। गाना सुना तुमने वो? ओ लीलू मत रोवे, हाय लीलू मत रोवे, मैं 10 दिन, मैं 10 दिन भीतर आलू, लीलू मत रोवे।
गाना सुनाता हूं ना यो। चलो यहां पे आ जाओ सवाल पे। अनामिका लीलू से कैसे संबंधित है? सवाल कर रहा है कि जो अनामिका है ये लीलू, अनामिका कौन लगती है लीलू की? तो लीलू की मम्मी दिव्या, दिव्या की बहन मोनिका, मम्मी की बहन हो गई मौसी, ये हो गया मौसी का बेटी, मौसी की बेटी मौसेरा भाई या बहन। देखो इसे ऑब्लिक ऑब्लिक लगा देना, मौसेरा भाई या मौसेरी बहन, इसे ऑब्लिक लगा देना और सी ऑप्शन पर करेक्ट आंसर लगा देना मेरे प्यारे भाई। भाई और बहन के बीच में ऑब्लिक का साइन आप लोग लगा रहे होंगे। बहुत ही शानदार, 79% लोगों का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो और बताओ इसका क्या आंसर है। एक और चमचमाता क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, मुझे बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाए? कह रहा है कि हर्ष शिवम का पिता है। कह रहा है हर्ष शिवम का पिता है। मैंने कहा कि मानकर चलो ये है शिवम। सवाल कह रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि हर्ष शिवम का पिता है, तो हर्ष शिवम से एक पीढ़ी ऊपर होगा। हर्ष पिता है शिवम का, शिवम से एक पीढ़ी ऊपर हर्ष हो गया। सवाल कह रहा है कि ध्रुव प्रेमलता का बेटा है। अभी मुझे एक बात बताओ, क्या ध्रुव या प्रेमलता में से कोई भी व्यक्ति अभी यहां पर मौजूद है? नहीं है। ध्रुव और प्रेमलता में से कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है। इसे स्किप करके आगे बढ़ जाओ। मैंने कहा कि हर्ष का पिता ईश्वर है, तो हर्ष से एक पीढ़ी ऊपर ईश्वर लिखेंगे। हर्ष का पिता ईश्वर है तो ईश्वर प्लस हो गया। कह रहा शिवम ध्रुव का भाई है, ये शिवम भाई है तो प्लस है, ध्रुव का भाई है तो यहां पर ध्रुव लिखा। जैसे ही ध्रुव लिखा आपको पता है कि ध्रुव ऊपर कॉमन है, ध्रुव प्रेमलता का बेटा है। मैंने कहा ध्रुव प्रेमलता का बेटा है तो ध्रुव प्लस हो गया, प्रेमलता का बेटा है तो इसका मतलब हर्ष की पत्नी का नाम प्रेमलता हो जाएगा। हर्ष की पत्नी का नाम प्रेमलता हो जाएगा और प्रेमलता माइनस हो जाएगी। कह रहा है कि प्रेमलता का ईश्वर से क्या संबंध है? मैंने कहा कि ईश्वर का बेटा हर्ष है, हर्ष की पत्नी प्रेमलता है। बेटा की पत्नी कौन होती है जी? बेटा की पत्नी पुत्र वधू होती है मेरे भाई। आप लोग प्रॉपर जानते हैं पुत्र वधू जिसे बहू भी कहा जाता है। ए ऑप्शन आपके सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपके सवाल का परफेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बता दो। आगे बढ़ूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें सभी मेरे प्यारे दोस्त। बहुत शानदार मेरे भाई, आओ ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्रश्न का आंसर बता रहे होंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्या कह रहा है क्वेश्चन? जरा ध्यान पूर्वक समझना, आराम से होगा, बेहतर तरीके से होगा, कोई टेंशन नहीं है। देखो ध्यान से, मैंने ये बोला कि रघु कविता का पति है। मैंने कहा कविता का पति है रघु, तो कविता के बराबर में डबल लाइन के रिलेशन में रघु आएगा। रघु कविता का पति है तो कविता रघु की कौन है? पत्नी है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि शारदा गोलू की पुत्री है। अब गोलू और शारदा में से अभी कोई नहीं आया, मैं इस लाइन को स्किप करूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। कह रहा है कि जिसकी पत्नी केतकी है, जिसकी का प्रयोग देखो जैसे जितने भी शब्द शुरू होते हैं उन सब का प्रयोग बाद वाले के लिए होता है। जो की, जब की, जिसका, जिसकी, जिसके, सबका प्रयोग बाद वाले के लिए होता है। बोला जिसकी पत्नी केतकी है, यानी गोलू की पत्नी का नाम केतकी है। यहां पर लिख रहा है कि कविता शारदा की बहन है, तो यहां पर कविता शारदा के बराबर में लिखी जाएगी। ये कविता शारदा की बहन हो गई। और यहां बोला शारदा गोलू की पुत्री है, तो इसका मतलब ये शारदा बेटी है, माइनस हो गई। गोलू की बेटी है तो गोलू कौन है? पापा है शारदा का। गोलू को प्लस लिख देंगे। बात सबको समझ में आ गई?
हमसे क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि शारदा गोलू की पुत्री। खत्म हो गया सवाल। तो कह रहा है कि गोलू रघु से कैसे संबंधित है। ये गोलू कौन लगता है रघु का? तो मेरे प्यारे भाई, रघु की पत्नी कविता, कविता का पिता गोलू, पत्नी का पिता फादर इन लॉ होता है। ससुर करेक्ट जवाब होगा। बी एकदम करेक्ट आंसर है। बी एकदम करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बोलेंगे एक बार हाँ या ना? बोलेंगे सभी प्यारे दोस्त? यहां तक बात समझ में आ रही है? मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे। एक चीज और, जब अभी क्वेश्चन करा रहा, एक बच्चे का कमेंट आ रहा, भैया कल यूपीएसआई के पेपर में आपका पढ़ाया हुआ आया, आपका पढ़ाया हुआ। थैंक यू वेरी मच। मेरे प्यारे दोस्त एक बात बताओ ईमानदारी से, ये प्यार है आप लोगों का। पर एक बच्चे का मैसेज भी आया था, भैया आप क्यों नहीं बना रहे वीडियो, आपका पढ़ाया हुआ फंस गया। बहुत लोग तो बना रहे हैं। ईमानदारी से बताना, आप लोगों से पूछ रहा हूं मैं, आप लोगों के ऊपर इस बात को छोड़ता हूं। आप लोग बताना, आप लोगों ने खुद ने भी, कुछ लोगों ने यूपीएसआई का पेपर दिया होगा, कुछ लोगों के किसी रिलेटिव ने दिया होगा। ईमानदारी से बताओ, क्या यूपीएसआई का पेपर ऐसा था जो किसी के भी पढ़ाए हुए से बाहर होगा? मैं अगर खुद के ये यहां पे बनाने लग भी जाऊं कि हाँ भाई मैंने फंसा दिया, मेरा पढ़ाया हुआ फंस गया, मैंने बैच में जो पढ़ाया था वो सब आ गया, तो बाहर तो किसी का भी नहीं था। पेपर का दरअसल स्तर ही बिल्कुल जीरो था, 0 टू मॉडरेट कह सकता हूं। मेरे प्यारे दोस्त, इनपुट आउटपुट हुआ, डिसीजन मेकिंग हुआ, या अदर कथन निष्कर्ष पूर्व धारणा कार्यवाही हुए, वहां से कोई क्वेश्चन नहीं था, कोई क्वेश्चन नहीं था। 1.5 लाइन के ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन, 1.5 लाइन के डायरेक्शन टेस्ट के क्वेश्चन, एक इक्वेशन इनइक्वालिटी के, मतलब बहुत लेवल पेपर इजी था। मैं अगर रीजनिंग की बात करूं, बाकी तो देखो मैंने नहीं देखा, लेकिन रीजनिंग मैंने देखी। तो वास्तविकता यह है कि देखो, हालांकि जब पेपर आसान आता है ना, तो उसमें एक अच्छा स्टूडेंट हमेशा हमेशा पीछे रह जाता है, क्योंकि पेपर का स्तर ऐसा था कि जो बच्चा 2 साल से पढ़ रहा है वो, और जो 2 महीने से पढ़ रहा है वो, सब बराबर कर दिए इन्होंने। लेकिन उस पेपर में ऐसा कुछ भी नहीं था कि मेरे प्यारे दोस्त, मैं ये कूद के बताऊं कि मेरे पढ़ाए हुए में से फंस गया। वास्तविकता यह है कि वो जिस गुरु ने भी पढ़ाया होगा, भाई बहुत सारे लोग हैं, इवन यहां पर जो ऑफलाइन भी बहुत टीचर रीजनिंग पढ़ाते हैं, सबका पढ़ाया हुआ आया होगा यार, किसी का भी बाहर नहीं था। मैं उस दिन कूद के बताऊंगा, जिस दिन किसी का नहीं आएगा, अकेला मेरा आएगा। अभी मुझे लगता है कि जिसने दिल से पढ़ाया, मेहनत से पढ़ाया, उन सबका ही पढ़ाया हुआ आया। और मैं हमेशा ईमानदारी वाली बात ही कहता हूं, चीजों को घुमाता नहीं हूं, ये बात आप बेहतर जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताएंगे। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? यू कौन सा है जो कह रहा हेलो आंचल? बेटा रेपटे इतने लगाऊंगा तो मैं यहां ऑनलाइन ही कैमरा में घुस के रेपटे लगाए जाएंगे। हेलो आंचल, कभी हमसे भी बात कर लिया कर। देखो ध्यान से क्या कह रहा है सवाल। सवाल कह रहा है कि सुनीता बबीता की बहन है। मैंने कहा कि मानकर चलो ये बबीता है, तो सवाल कह रहा है कि सुनीता बबीता की बहन है, तो बबीता के बराबर में सुनीता लिख देंगे और सुनीता माइनस हो जाएगी। सुनीता बबीता की बहन है। हमने यहां पर क्या बोला? धर्मेंद्र सुषमा का भाई है। धर्मेंद्र और सुषमा से अभी कोई नाम कॉमन नहीं है। आगे बोला कि अगर सुषमा सुनीता की बहन है, सुनीता की बहन का नाम सुषमा है, तो इसका मतलब सुषमा बहन हो जाएगी सुनीता की, तो यहां पर सुषमा का नाम लिख दिया जाएगा। और कह रहा है कि धर्मेंद्र सुषमा का भाई है, तो सुषमा के बराबर में धर्मेंद्र भी लिखेंगे। धर्मेंद्र भाई है तो माइनस हो जाएगा, सॉरी प्लस हो जाएगा। आगे सवाल कहता है कि बबीता सुषमा से किस प्रकार? मेरे भाई बबीता सुषमा की बहन है। बबीता सुषमा की बहन है, इस बात को ही बस समझना है। तो बहन का मतलब हो गया सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं, नहीं, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। ये सी कितने लोगों का है? 85।
क्या कभी वो दिन आएगा जब 95% भी किसी एक ऑप्शन के साथ होगे आप लोग? बताओ इसका आंसर क्या है। सवाल को ध्यान से समझना भाई, प्रश्न को बहुत ध्यान से समझना कि प्रश्न कहना क्या चाहता है। देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अजीत का पुत्र हर्ष है। अजीत का पुत्र हर्ष है तो मैंने कहा कि यह अजीत है, और अजीत का पुत्र हर्ष है तो अजीत से एक पीढ़ी नीचे हर्ष आएगा, और हर्ष पुत्र है तो प्लस हो जाएगा। अजीत का पुत्र हर्ष हो गया। आगे क्वेश्चन ने कहा कि विनीता अजीत की पत्नी है। अजीत के बराबर में विनीता का नाम लिखेंगे। विनीता अजीत की पत्नी है तो माइनस हो गई। कह रहा है कि संजय हर्ष का भाई है तो हर्ष के बराबर में संजय को लिखेंगे, और संजय हर्ष का भाई है तो संजय प्लस होगा। नेहा संजय और कविता की इकलौती पुत्री है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां संजय की पत्नी का नाम कविता, क्या लिख दिया है मैंने कविता के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, स्पेस थोड़ा सा कम था। और संजय और कविता नेहा इनकी दोनों की पुत्री है तो यहां पर नेहा का नाम लिख दिया जाएगा। क्वेश्चन लगभग ओवर हो चुका है। विनीता का नेहा से क्या संबंध है? सवाल कह रहा है विनीता का नेहा से क्या संबंध है। तो मुझे एक बात बताओ कि ये जो विनीता है ये कौन है? नेहा की। नेहा के पिता संजय, हाँ या ना, और संजय की मां विनीता। क्योंकि देखो हर्ष की मां विनीता है तो संजय की मां भी विनीता होगी, क्योंकि हर्ष संजय का ही भाई था, और पिता की माता दादी माता होती है। 85%। फिर से पिता की मां एकदम सही, 85% लोगों का करेक्ट जवाब है। ये जो बाकी लोग हैं जैसे ए 5% आंसर कर रहे हैं, बी 7% कर रहे हैं, डी 2% कर रहे हैं, क्या वास्तविकता बताओ तुम लोग ऐसे क्वेश्चन सच में गलत करते हो, या मतलब बस ये है कि नहीं यार ठीक है मैं उसी पे ही लगा दूंगा? तो गलत बात है ना मेरे भाई, फिर तो गलत बात है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बताएंगे इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रवीण रमन की बहन का पति है। ध्यान से सुनना, प्रवीण रमन की बहन का पति है। रमन की बहन, ये रमन है, रमन की बहन ये हो गई, और इसका प्रवीण रमन की बहन का पति है तो रमन की बहन का पति ये प्रवीण हो गया। इसका मतलब तो ये हुआ कि बहन का पति है, इसका मतलब बहनोई अर्थात जीजा हो गया, हाँ या ना। आगे क्या बोला, रमन कविता का भाई है तो रमन, ये जो रमन है ये कविता का भाई है, कविता के बराबर में रमन को लिखूंगा, रमन कविता का भाई है, प्लस हो गया। अमन कविता का पिता है तो कविता का पिता अमन है, इसलिए अमन को एक पीढ़ी ऊपर लिख दिया, अमन कविता का पिता है तो प्लस हो गया। और सविता का पति है, और का प्रयोग हमेशा पहले वाले के लिए होता है। मैंने कहा जो का प्रयोग बाद वाले के लिए, और का प्रयोग पहले वाले के लिए होता है, तो सविता का पति कौन होगा? अमन होगा, अमन पहले आया है। यह बात आपको समझ में आ रही है। ऐसे कितने साथी हैं जिनको और एवं जो का पूरा मैटर समझ में आ चुका है कि भैया और का प्रयोग किसके लिए होता है, जो का प्रयोग किसके लिए होता है। यह बात हमको बहुत 100% समझ में आ चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक शब्द समझ में आ गया भैया, एक एक शब्द समझ में आ गया। और का प्रयोग पहले वाले के लिए, जो का प्रयोग बाद वाले के लिए। सविता का पति होगा अमन, तो इसका मतलब अमन पति है तो सविता पत्नी है, सविता पत्नी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे सविता के 2 बच्चे हैं, हां बिल्कुल, देखो ये हो गए कविता और रमन, क्या दिक्कत है। हमसे बोल रहा है सविता प्रवीण की पत्नी से कैसे संबंधित है। ये जो सविता है प्रवीण की पत्नी अर्थात इसकी कौन लगेगी, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हो गया मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग ये कह सकते हो प्रवीण की पत्नी। ये कह रहा है कि सविता के 2 बच्चे हैं, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्त ये जो कविता है ना, कविता, ये जो माइनस है यही तो कविता हुई,
ये जो माइनस है यही तो कविता हुई, क्योंकि दो ही बच्चे हैं। तो जवाब क्या हुआ? मां जवाब हुआ। मां जवाब हुआ, यानी कविता फिर कोई और नहीं है, कविता फिर यही है। बात समझ में आ गई? तो मैं इस कविता को, ओहो ज्यादा हट गया क्वेश्चन, बैक हो सकता है? हाँ ठीक है। और यह कैसे हटेगा? थोड़ा सा इससे। चलो बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे दोस्त आप समझ गए होंगे, करेक्ट आंसर मां। आप लोगों का भी आंसर आया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सभी प्यारे साथी 74% लोग यहां पर ए ऑप्शन के साथ ही गए हैं। कमाल, बहुत बेहतरीन। अब इस क्वेश्चन का पोल मत लगाना, इस क्वेश्चन का पोल नहीं लगाएंगे। इस क्वेश्चन में यह देखेंगे कि तुक्का मारने का लेवल कहां तक है। देखता हूं इसका आंसर कितने लोग कर पाते हैं, उसके बाद ऑप्शन दिखाऊंगा। अभी ऑप्शन दिखा ही नहीं रहा मैं। देखो, करें एक बार, देखो ध्यान से। विकुल रजत का भतीजा है, इसका मतलब यह हुआ कि रजत के कोई ना कोई भाई है या बहन है, और उसके बेटे का नाम विकुल है। भतीजा बेटा का, भाई का बेटा या बहन का बेटा, भांजा हालांकि होता है इंग्लिश में, एक ही बात है। रजत की माता निशा है, रजत से एक पीढ़ी ऊपर निशा हो गई, और निशा माता है तो माइनस है। सुरेश के दो बच्चे रजत और नीलेश हैं, तो इसका मतलब यह हुआ रजत और ये नीलेश हो गया। सुरेश के दो बच्चे हैं, तो इसका मतलब सुरेश निशा का पति हो गया, यानी रजत और नीलेश का पिता हो गया। कह रहा है नीलेश का विकुल से क्या संबंध है? ये नीलेश का विकुल से, तो मेरे दोस्त नीलेश विकुल का पिता हो जाएगा। कितने लोगों का आंसर पिता है? उम्मीद है सबका आंसर पिता होगा, उम्मीद है सबका। लगा दूं ऑप्शन? अच्छा बताओ कौन से ऑप्शन पे हो सकता है पिता? कौन से ऑप्शन पे हो सकता है पिता? बताओ बताओ कौन से पे हो सकता है पिता? लगा दूं? पिता मिलेगा आपको बी ऑप्शन पर, पिता मिलेगा आपको बी ऑप्शन पर, और यही क्वेश्चन का करेक्ट जवाब होगा, यही क्वेश्चन का करेक्ट जवाब होगा मेरे प्यारे साथी। कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखो, एक एक चीज को, आज की क्लास को इतने पर ही विराम रखेंगे। आज की क्लास को इससे ज्यादा भी नहीं, कल लगभग 1.5 घंटे की क्लास रखूंगा, कल इस टॉपिक को भी समाप्त करूंगा। मेरे प्यारे साथी कल की क्लास लगभग 1.5 घंटे होगी। आज जितना मैंने पढ़ाया है वो सब आपको समझ में आया होगा। इस क्लास के बाद मुझे हर एक बच्चे की कमेंट चाहिए, ऑफलाइन कमेंट। एक आंसर, एक क्वेश्चन दूंगा, उसका आंसर कमेंट में बताना है। ये वाला क्वेश्चन रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। दोनों क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट आप ले लो। पहले ये क्वेश्चन है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, और इसके बाद मेरे प्यारे साथी एक क्वेश्चन और, ये वाला क्वेश्चन। मुझे इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोगों से कमेंट में चाहिए कि क्या इसका आंसर होगा। बाकी आज की क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बता देना। बाकी मेरे प्यारे दोस्त अगर मेहनत साथ साथ करने के लिए तैयार हैं तो बता देना कि हां भैया तैयार हैं। बिल्कुल चलेंगे, प्रॉपर तरीके से चलेंगे। फिर से बता रहा हूं, 40 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, मतलब 40 दिन क्लास लूंगा आपकी इस जीत सीरीज के अंतर्गत। 20 क्लास में हम लोग शुरू में अपने टॉपिक वाइज चीजों को कंप्लीट कर देंगे। लास्ट के जो 20 दिन होंगे उसमें मैं आपको 55 क्वेश्चन प्रतिदिन मिक्स करके, कहने का मतलब वो मुझे पता है, मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आप लोगों को रीजनिंग में कैसे टॉप लेवल पर लेके जाना है। बस आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों की मेहनत चाहिए, आप लोगों का जज्बा चाहिए। और प्यारे दोस्त एक चीज और, आप लोगों से एक स्पेशल थैंक यू भी मुझे बोलना है। थैंक यू इसलिए कि आप सच में बहुत सपोर्ट करते हो। आपके प्यार के लिए, आपके इस सपोर्ट के लिए जो आप लोग सपोर्ट करते हो, दिल से थैंक यू मेरे प्यारे साथी, दिल से बहुत बहुत रेस्पेक्ट। धन्यवाद, नमस्ते।